हेलो एवरीवन, केमिकल काइनेटिक्स पढ़ रहे थे। केमिकल काइनेटिक्स में अभी तक जितना पढ़ा है अब उसके बेसिस पे क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस है उसको सॉल्व करते हैं। अब पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। गिवन है कि एक रिएक्शन है A2P। ठीक है, इस रिएक्शन के बेसिस पे एक ग्राफ प्लॉट किया। ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन हाफ लाइफ इन सेकेंड्स में लिया। ठीक है, वर्सेस ए नॉट यानी इनिशियल कंसंट्रेशन मोल पर लीटर में लिया। ठीक है, इसका ग्राफ आया ऐसा स्ट्रेट लाइन। ठीक है, उसके बाद क्या दिया हुआ है कि एट दिस एक्स टाइम जो इनिशियल कंसंट्रेशन था दैट इज 1.5 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, और जब ये टाइम था दैट इज यहां का टाइम दिया हुआ है 240। ठीक है, इन सेकेंड्स। तो जो इनिशियल कंसंट्रेशन था दैट इज 4 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, अब इसमें हमसे x की वैल्यू पूछा है, व्हाट इज x। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले ये फाइंड करना है कि कौन से ऑर्डर का रिएक्शन है ये। उसके लिए क्या करेंगे, ग्राफ देखेंगे। हाफ लाइफ वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ ए नॉट का ग्राफ स्ट्रेट लाइन है। तो ये ऐसा किस ऑर्डर के लिए होता है? जीरो ऑर्डर, क्योंकि जीरो ऑर्डर में हाफ लाइफ का जीरो ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या होता है? ए नॉट डिवाइडेड बाय 2mk। ठीक है, यानी हाफ लाइफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन। वेर एज फर्स्ट ऑर्डर के लिए तो इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है दैट, क्योंकि इसका क्या वैल्यू होता है 0.693 डिवाइडेड बाय k। ठीक है, k। तो हाफ लाइफ डिपेंड ही नहीं कर रहा है इनिशियल कंसंट्रेशन पे इन केस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ जो है वो डिपेंड नहीं करता इनिशियल कंसंट्रेशन पे। तो ये किस ऑर्डर का ग्राफ हो गया? n इज इक्वल टू जीरो ऑर्डर का। ठीक है, तो अब n इज इक्वल टू जीरो ऑर्डर का ग्राफ हो गया। अब कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? हाफ लाइफ मेथड वाला। ठीक है, कौन सा? दैट इज टी हाफ डिवाइडेड बाय टी हाफ डैश इट इज इक्वल टू ए नॉट डैश when half life is t half dash divided by a naught when half life is t half n-1। अब यहाँ n की वैल्यू हो गई 0। ठीक है, तो क्या लिखोगे? t हाफ डिवाइडेड बाय t हाफ डैश इट इज इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं? a नॉट डैश डिवाइडेड बाय a नॉट की पावर -1। तो अब इस पूरे टर्म को रिवर्स अगर कर दे तो माइनस हट जाएगा, बचेगा a नॉट डिवाइडेड बाय a नॉट डैश। ठीक है, अब देखो हाफ लाइफ जब x है तो कंसंट्रेशन कितना है? 1.5 इंटू 10⁻⁻3। जब हाफ लाइफ t हाफ है, इसको x माना, तो कंसंट्रेशन था इतना। जब 240 हो गया तो कंसंट्रेशन कितना दिया है? इनिशियल कंसंट्रेशन कितना दिया? 4 इंटू 10⁻⁻3। अब यहां से x का वैल्यू निकाल लेते हैं, इससे ये कैंसिल हो गया। x विल बी इक्वल टू 240 डिवाइडेड बाय 4 इंटू, अब 1.5 को फ्रैक्शन के टर्म में अगर लिखेंगे, फ्रैक्शन के टर्म में, तो 1.5 को क्या लिख सकते हैं? 3/2 है ना। अब 4 के टेबल में 24 कितनी बार में आता है? 6 बार में, तो 6 यानी ये 60 हो गया। ठीक है, नाउ 60 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा? 30। अब 30 मल्टीप्लाइड बाय 3 करोगे तो कितना आएगा? 90। यानी x का वैल्यू हो गया 90 सेकेंड्स। इस x का वैल्यू आ गया 90 सेकेंड्स। ठीक है, समझ में आया? सबसे पहले ऑर्डर फाइंड किया, कौन सा ऑर्डर के, किस ऑर्डर का रिएक्शन है। देन
कौन सा फॉर्मूला यूज करना है वो सिलेक्ट किया, देन बाकी सारा क्वांटिटी गिवन है, एक अननोन है वो फाइंड कर लिया। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। यूज इसमें कौन कौन सा कॉन्सेप्ट यूज हो गया, ग्राफ का कंसेप्ट यूज हो गया। ठीक है, मेथड्स टू डिटरमाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का कॉन्सेप्ट यूज हो गया, एन की वैल्यू फाइंड किया, ये वाला एक्सप्रेशन यूज किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज नेक्स्ट क्वेश्चन है एक अनदर रिएक्शन, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, एक रिएक्शन है A to B। ठीक है, अब इसमें बता दिया गया कि n इज इक्वल टू 1 है, यानी फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है ये। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि टाइम इन मिनट और कंसंट्रेशन ऑफ ए दिया हुआ है इन मोल पर लीटर। क्या कह रहा है, जब टाइम 0 था तो कंसंट्रेशन था 0.65, जब टाइम x हो गया, यानी x फाइंड करना है हमें, तो ये हो गया 0.065, और जब टाइम 20 था, टाइम 20 मिनट हुआ तो कंसंट्रेशन आ गया 0.00065। अब फाइंड करना है, यहां से वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस x। ठीक है, और कह दिया, ऑलरेडी कह दिया यहाँ पे k की वैल्यू गिवन नहीं है तो कह दिया n इज फर्स्ट ऑर्डर। नाउ अब क्या करेंगे, पहले फर्स्ट ऑर्डर का रेट एक्सप्रेशन अगर लिखेंगे तो क्या लिखते हैं, k इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय टाइम t लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन एट टाइम t। ठीक है, तो अब सबसे पहले इस x को फाइंड करने के लिए, इस x को फाइंड करने से पहले k का वैल्यू निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इस k के वैल्यू को निकालने के लिए ये पहला, ये दूसरा हो गया और ये तीसरा, 1 और 3 के हेल्प से पहले k की वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है, तो लेट्स राइट k इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय टाइम कितना है, 20 मिनट जब हुआ तो इसका कंसंट्रेशन इतना हो गया, यानी t 20 मिनट। ठीक है, लॉग डिवाइडेड बाय 0.65 था और टाइम इज इक्वल टू 20 मिनट, तो इतना हो गया, यानी 0.00065। ठीक है, अब क्या करोगे, अब पहले इसको सॉल्व करो। इस पॉइंट को हटाएंगे तो न्यूमरेटर में आएगा 10 की पावर 5, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 4 5 डिजिट है पॉइंट के बाद। इस पॉइंट को हटाएंगे तो क्या आएगा, 10 की पावर 2। ठीक है, अब 65 से 65 कैंसिल हो जाएगा और ये कितना बचेगा, 10 की पावर 5, 10 की पावर डिवाइडेड बाय 10 की पावर 2, 10 की पावर 3 बचेगा। तो क्या लिख सकते हैं, 2.303 डिवाइडेड बाय 20 मिनट लॉग 10 की पावर 5 माइनस 2, दैट इज 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 बचा। ठीक है, नाउ इस 3 को लॉग से बाहर ले आया यहाँ, और लॉग 10 का वैल्यू कितना होता है, 1। ठीक है, तो k का वैल्यू आ गया 2.303 इंटू मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय 20, और किस में आया, मिनट इनवर्स में, विच इज करेक्ट, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर का रेट कांस्टेंट का यूनिट होता है टाइम इनवर्स। तो अब k का वैल्यू मिल गया, अब हमको फाइंड करना है ये टाइम। तो लेट्स राइट x इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड में क्या लिखना पड़ेगा, अब k, तो k का वैल्यू कितना है, 2.303 मल्टीप्लाइड बाय 3, ये 20 डिनोमिनेटर में है तो यहाँ न्यूमरेटर में आ जाएगा, दैट इज 20 मिनट इनवर्स है। नाउ लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन अगेन 0.65 था डिवाइडेड बाय, अब इससे डिवाइड करना है 0.065। तो अब यहां से डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ कितना आएगा, 10 की पावर 3, ये हटाएंगे तो कितना आएगा, 10 की पावर 2, और 65 से 65 कैंसल, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 10 की पावर 1 में, यानी log 10, और log 10 का वैल्यू कितना होता है, 1।
ठीक है, तो ये लॉग वाला टर्म हट गया। नेक्स्ट 2.303 से 2.303 कैंसल आउट हो गया, तो x कितना आया 20/3। मिनट इनवर्स न्यूमरेटर में गया तो प्लस हो जाएगा मिनट, विच इज करेक्ट, क्योंकि ये टाइम जो है वो इनवर्स में तो आएगा नहीं, मिनट में आना चाहिए। अब 20 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आता है 6.66 मिनट। ठीक है, तो इसको नियरेस्ट इंटीजर में अगर पूछा, x की वैल्यू नियरेस्ट इंटीजर में, तो 7 मिनट लिख देना है। ये वैल्यू हो गया इस x का। ठीक है, पहले क्या किया, पहले रेट कांस्टेंट गिवन नहीं था, लेकिन यहाँ पे रेट कांस्टेंट रिक्वायर्ड होता, तो पहले रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकाला इन दोनों के हेल्प से, देन इस टाइम को निकाला। ठीक है, ये हो गया दूसरा क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Now question number 3. क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, एक ग्राफ दिया हुआ, अगेन ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन। किसके बीच में ग्राफ दिया हुआ है? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन मोल पर लीटर वर्सेस टाइम के बीच का ग्राफ दिया है, टाइम इन सेकेंड्स में दिया है। ठीक है, ये हो गया इसका इनिशियल कंसंट्रेशन R0। ठीक है, एक ग्राफ ये है, इस ग्राफ का इस स्लोप का नाम 1, नेक्स्ट ये 2 एंड नेक्स्ट दिया हुआ है ये 3। ठीक है, अब इसका स्टेटमेंट दिया हुआ है। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि SI यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर 1 इज सेकेंड इनवर्स। दूसरा स्टेटमेंट है SI यूनिट ऑफ अगेन रेट कांस्टेंट फॉर 1, अगेन 1 इज मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है कि रेट RC मतलब रेट कांस्टेंट, ठीक है, K ऑफ 3 इज ग्रेटर देन रेट कांस्टेंट K ऑफ 2। ये 3 हो गया। रेट कांस्टेंट ऑफ 3 इज ग्रेटर देन रेट कांस्टेंट ऑफ 2। अब बताना इनमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं, जब भी हम रेट कांस्टेंट इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम ग्राफ खींचते हैं, तो लेट्स ड्रॉ, दिस इज फॉर जीरो ऑर्डर एंड दिस इज फॉर फर्स्ट ऑर्डर। A इज इक्वल टू A0 माइनस MKT लिखते हैं जीरो ऑर्डर के लिए, वेयर एज फॉर फर्स्ट ऑर्डर A इज इक्वल टू A0 e रेज़ टू द पावर माइनस MKT। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए A वर्सेस T के बीच का ग्राफ खींच रहे हैं, तो स्लोप कैसा आता है? स्ट्रेट लाइन। ठीक है, जिसका स्लोप होता है माइनस MK। तो ये 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? जीरो ऑर्डर को। ठीक है, वेयर एज 2 और 3 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इसका ग्राफ कैसा डिक्रीज होता है? एक्सपोनेंशियल डिक्रीज। तो 2 और 3 रिप्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट ऑर्डर को, फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, तो अब स्टेटमेंट में अगर चलोगे तो जीरो ऑर्डर है, जीरो ऑर्डर के लिए K का रेट कांस्टेंट क्या होता है? सॉरी, K का यूनिट क्या होता है? K का यूनिट फॉर जीरो ऑर्डर इज मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स, और फर्स्ट ऑर्डर के लिए K का यूनिट क्या होता है? सेकेंड इनवर्स। ठीक है, तो
1 के लिए बोल रहा है यूनिट है सेकेंड इनवर्स, तो ये गलत हो गया क्योंकि 1 तो जीरो ऑर्डर है। नाउ स्टेटमेंट बी फॉर 1 जो यूनिट बता रहा है वो मोल लीटर सेकेंड इनवर्स, ये सही हो गया। अब थर्ड स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि रेट कांस्टेंट ऑफ 3 इज ग्रेटर देन रेट कांस्टेंट ऑफ 2। तो अब पहले 2 के लिए अगर लिखेंगे तो a इज इक्वल टू ए नॉट ई रेज टू दी पावर माइनस के, ये 2 रिप्रेजेंट कर रहा है 2 का, ठीक है, t। और अगर 3 के लिए लिखेंगे तो a इज इक्वल टू ए नॉट ई रेज टू दी पावर माइनस के 3t, ये 3 रिप्रेजेंट कर रहा है इसको। अब क्या कह रहा है कि जो रेट कांस्टेंट है 3 वाला वो ग्रेटर है, कि ये कहने की कोशिश कर रहा है कि k3 इज ग्रेटर देन k2। क्या ये सही है? अब इसको चेक करना है। तो देखो हम जब ग्राफ डिस्कस कर रहे थे तो वहां डिस्कस किया था कि जैसे जैसे k की वैल्यू हम इंक्रीज करेंगे, k की वैल्यू इंक्रीज करेंगे निगेटिव में, तो ये वाला टर्म डिक्रीज होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। ये डिक्रीज होगा तो कंसंट्रेशन भी एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगा, ठीक है। तो अब यहां पे देखो एट दिस टाइम फॉर कंसीडर किया, एट दिस टाइम कंसंट्रेशन किसका ज्यादा किसका कंसंट्रेशन कम हो गया? 3 वाले का ज्यादा कम कंसंट्रेशन है एज कंपेयर टू 2 वाला, ठीक है। तो यानी K3 ही ज्यादा होगा देन K2। K3 ज्यादा होगा निगेटिव में, तो ज्यादा जल्दी डिक्रीज करेगा एज कंपेयर टू K2। तो ज्यादा जल्दी डिक्रीज करेगा तो A की कंसंट्रेशन ज्यादा जल्दी डिक्रीज होगा, ठीक है। इसीलिए 3 वाला ग्राफ नीचे है, 3 वाला ग्राफ नीचे एट पर्टिकुलर टाइम t और 2 वाला ऊपर है, ठीक है। लेट्स टेक अ वैल्यू टू अंडरस्टैंड। K3 का वैल्यू 5 कर लिया, ठीक है। 5 इज ग्रेटर देन 2, K3 को 3 माना और K2 को 2 माना, तो a नॉट ई रेज टू दी पावर माइनस 5, टाइम को फॉर एग्जाम्पल 1 मिनट कंसिडर कर लिया, ठीक है। तो टाइम t की वैल्यू 1 होगी। अब e की पावर माइनस 5 का वैल्यू आता है 0.006, ठीक है। और यहाँ पे e की पावर माइनस 2 अगर कंसिडर किया तो e की पावर माइनस 2 होगा। तो e की पावर माइनस 2 का वैल्यू आता है 0.13। तो a का क्या कंसंट्रेशन होगा? 0.13 a नॉट, और यहाँ पे a का कंसंट्रेशन हो जाएगा 0.006 a नॉट। यानी जो स्टेटमेंट है वो सही हो गया। कहने का मतलब कि जैसे ही K3 बढ़ा, K3 को जैसे ही बढ़ाए तो K3 निगेटिव टर्म के साथ इंक्रीज कर रहा है e की पावर में, ठीक है। तो निगेटिव टर्म के साथ इंक्रीज मैग्नीट्यूड बढ़ा रहे हैं e की पावर में, तो ओवरऑल वैल्यू डिक्रीज करता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट सही हो गया कि इस 3 वाले लाइन का रेट कांस्टेंट ज्यादा होगा, जिसके कारण ओवरऑल जो ये कंसंट्रेशन है ये फास्ट डिक्रीज कर रहा है एज कंपेयर टू 2 एट पर्टिकुलर टाइम t, ठीक है। समझ में आया? तो ये भी ऑप्शन सही हो गया। ये हो गया थर्ड क्वेश्चन। e की पावर निगेटिव टर्म में अगर मैग्नीट्यूड बढ़ाते जाएंगे, e की पावर निगेटिव टर्म में अगर मैग्नीट्यूड बढ़ाते जाएंगे तो इसका वैल्यू कम होता जाएगा। अब जितना ज्यादा बढ़ाएंगे उतना ज्यादा कम होगा, ठीक है। तो 3 का कंसंट्रेशन 2 से कम है, तो यानी k यहाँ पे ज्यादा होगा, ठीक है। k की वैल्यू यहाँ पे ज्यादा होगी, या k को अगर कांस्टेंट कर दिया तो t का वैल्यू ज्यादा होगा, या k और t को कांस्टेंट कर दिया तो m का वैल्यू ज्यादा होगा, ठीक है। किसी भी 3 में से 3 को इंक्रीज कर सकते हैं टू डिक्रीज द वैल्यू ऑफ a। ये हो गया थर्ड क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है कि अगेन रिएक्शन है A टू B, मैक्सिमम ऐसा ही देगा, और इसमें बता दिया फर्स्ट ऑर्डर है, ये फर्स्ट ऑर्डर है। अब क्या कह रहा है? टाइम
for decomposition to 1/8 and 1/10 of its initial concentration. ठीक है, टाइम t इज इक्वल टू 0 पे इनिशियल कंसंट्रेशन A नॉट मान लिया. ठीक है, नाउ टाइम फॉर डिकम्पोजिशन टू 1/8 1/10 ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन इज R T 1/8 एंड T 1/10. अब फाइंड करना है, फाइंड T 1/8 डिवाइडेड बाय T 1/10 का रेशियो, मल्टीप्लाई करना है 10 के साथ, इसका वैल्यू फाइंड करना है. ठीक है, तो अब सबसे पहले क्या कह रहा है कि टाइम फॉर डिकम्पोजिशन टू 1/8, डिकम्पोजिशन 2 है लिखा हुआ, मतलब A का इनिशियली A नॉट था, तो when time is 1/8 जो A है, जो A नॉट है, वो डिकम्पोज हो गया टू 1/8, तो A नॉट बाई 8 बचा होगा. ठीक है, नाउ जब टाइम t इज इक्वल टू 1/10 था, तो ये इट डिकम्पोजेस टू 1/10, यानी when टाइम इज 1/10 तो A नॉट जो था वो A नॉट बाई 10 हो गया. ठीक है, अब इसका बस रेशियो फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे? यूजिंग रेट लॉ, फर्स्ट लॉ का, लेट्स राइट 1/8 2.303 बाय के. लॉग इनिशियली A नॉट था और इट डिकम्पोजेस टू 1/8 ऑफ इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन, तो A नॉट बाई 8 अगर लिखोगे तो 8 ऊपर आ जाएगा, तो A नॉट से A नॉट कैंसिल हो जाएगा. तो नेक्स्ट T 1/10 2.303 बाय के लॉग A नॉट डिवाइडेड बाय A नॉट, यहाँ 10 लिखते तो ये 10 ऊपर आ जाता, अगेन ये कैंसिल हो गया. अच्छा, एक ही रिएक्शन है तो दोनों का K वैल्यू सेम होगा, क्योंकि रिएक्शन सेम है, रेट कांस्टेंट है, तो रेट विल बी कांस्टेंट. अब इन दोनों को डिवाइड कर दिया, यानी रेशियो ले लिया, तो ये 2.303 कैंसिल, K टू K कैंसिल, log 10 का वैल्यू कितना हो गया 1, तो इसका आंसर कितना आया log 8. अब 8 को किस तरीके से लिख सकते हैं log 2 की पावर 3. ठीक है, तो 3 आगे आ गया, log 2 का वैल्यू 0.3 होता है. ठीक है, और साथ ही साथ इस चीज को मल्टीप्लाई करना है 10 के साथ, तो मल्टीप्लाई कर दिया 10 के साथ, मल्टीप्लाई 10. ठीक है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3, इसको 10 से मल्टीप्लाई किया तो फाइनल आंसर क्या हो गया 9, यानी इसका वैल्यू हो गया 9. ठीक है, यहाँ वर्ड पे ध्यान रखना है, यहाँ पे लिखा है टाइम फॉर डिकम्पोजिशन टू 1/8 ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन, यानी ये 1/8 टाइम पे A का वैल्यू दे रहा है A नॉट बाई 8. और 1/10 जब टाइम हुआ होगा तब A का वैल्यू दे रहा है A नॉट बाई 10. प्रोडक्ट का ये नहीं बोल रहा है कि 1/8 डिकम्पोज हो गया, 1/8 प्रोडक्ट बन गया, ये बोल रहा है डिकम्पोजेस टू कितना 1/8 ऑफ इनिशियल वैल्यू. ठीक है, तो ये हो गया दिस, आंसर आ गया इसका 9. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, next question is question number 5. क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि हाफ लाइफ ऑफ
65 जिंक इज 245 डेज। ठीक है, अब कह रहा है कि आफ्टर एक्स डेज 75% ऑफ एक्टिविटी रिमेन्ड। ठीक है, अब कह रहा है कि फाइंड एक्स। अब गिवन है log 1.33 का वैल्यू गिवन है 0.125 और ये भी गिवन है हाफ लाइफ ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ 65 जिंक इज फर्स्ट ऑर्डर। तो कंसिडर करना है इसको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो अब सबसे पहले क्या गिवन है कि हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर है, तो फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ कैसे लिखते हैं, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाय के। इसको और इस 0.39693 को ओपन करके लिखना है, तो 2.303 इंटू 0.301 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है ये चीज। ये याद रखें। इसको ओपन करके लिखा 2.303 मल्टीप्लाई बाय 0.301 डिवाइडेड बाय के। इसकी वैल्यू दी हुई है 245 डेज। 245 डेज, तो यहां से के निकाल लेंगे। के विल बी इक्वल टू 2.303 मल्टीप्लाई 0.301 डिवाइडेड बाय 245 डेज। ठीक है, नेक्स्ट अब क्या फाइंड करना है, एक्स। तो x इज व्हाट, x इज टाइम आफ्टर x डेज। तो x विल बी इक्वल टू 2.303 डिवाइड करते हैं k से। तो k को क्या लिख, k की क्या वैल्यू, 2.303 मल्टीप्लाई बाय 0.301 और ये 245 ऊपर चला जाएगा यहां, तो 245 डेज। नाउ लॉग, अच्छा अब क्या कह रहा है, आफ्टर एक्स डेज 75% ऑफ एक्टिविटी रिमेन्ड, यानी ये जिंक था, ये किसी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। तो इनिशियली मान लिया 100% है, गिवन नहीं है तो इनिशियली 100% मान लिया। अब क्या बोल रहा है, व्हेन टाइम इज एक्स डेज, तो 75% रिमेन्ड यानी 75% बचा हुआ है और 25% कन्वर्ट हो गया किसी प्रोडक्ट में। ठीक है, तो ए यहाँ पे 100 डिवाइडेड बाय 75 लिखना पड़ेगा। ठीक है, नाउ अब 100 डिवाइडेड बाय, इसको जब कैंसल आउट करेंगे तो वैल्यू आता है 1.33 और लॉग 1.33 का वैल्यू दिया हुआ है 0.125। ठीक है, तो यहां से ये कैंसल आउट, 245 डिवाइडेड बाय 0.301 मल्टीप्लाई बाय 0.125। अब इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आता है 101.7 डेज। ठीक है, अब नियरेस्ट इंटीजर में बताना है तो इसको नियरेस्ट इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया 102 डेज। ठीक है, ये हो गया एक्स का वैल्यू। क्या किया, सबसे पहले हाफ लाइफ गिवन था तो इस फॉर्मूले से के निकाला, रेट कांस्टेंट, क्योंकि रेट कांस्टेंट गिवन नहीं है लेकिन रेट कांस्टेंट की यहां जरूरत पड़ेगी, इसीलिए पहले रेट कांस्टेंट का वैल्यू निकाला। ठीक है, उसके बाद ये एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन को यूज करके एक्स टाइम निकाला, दैट इज 102 डेज। ठीक है, और ये चीज अगर याद रखे 2.303 0.301 तो कैंसल आउट करने में इजी हो जाता है। ये हो गया क्वेश्चन 5। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, फॉर decomposition
ऑफ ए बी कोई रिएक्टेंट है, इसका डीकम्पोज हो रहा है। द प्लॉट इज कंस्ट्रक्टेड। क्या प्लॉट है? तो ये प्लॉट है किसके बीच में? कंसंट्रेशन ऑफ ए बी वर्सेस टाइम दिया हुआ है इन सेकेंड्स में, और ये इसका यूनिट हो गया मोल पर लीटर। ठीक है, नाउ इनिशियली ये रिप्रेजेंट कर रहा है इनिशियल कंसंट्रेशन, दैट इज 0.6 है। ठीक है, नाउ व्हेन कंसंट्रेशन इज 0.55, तो जो टाइम है दैट टाइम इज 100 सेकेंड्स, एंड व्हेन टाइम इज 200, तो जो कंसंट्रेशन है दैट इज 0.50। अब इसमें से क्या फाइंड करने कह रहे हैं? फाइंड टी हाफ इन मिनट। टी हाफ की वैल्यू फाइंड करनी है इन मिनट्स। ठीक है, तो अब सबसे पहले ये ग्राफ किस ऑर्डर का ग्राफ है? किस ऑर्डर में ऐसा ग्राफ डिक्रीज होता है? तो जीरो ऑर्डर। ठीक है, जीरो ऑर्डर के लिए लिखते हैं ए इज इक्वल टू ए नॉट, एम की वैल्यू 1 अगर गिवन नहीं है तो के टी, है ना। अब इसमें और टी हाफ के लिए क्या लिखते हैं? फॉर्मूला ए नॉट डिवाइडेड बाय 2k। ठीक है, तो ए नॉट गिवन है, के की वैल्यू फाइंड करना है। तो अब के का वैल्यू इस डाटा से फाइंड कर सकते हैं कि इनिशियल कंसंट्रेशन 0.6 था। ठीक है, ए की वैल्यू 0.55 अगर ले रहे हैं, 0.55 माइनस के, तो टाइम कितना है 0.55 के लिए? 100 सेकेंड मल्टीप्लाई बाय 100 सेकेंड। तो इसको सॉल्व अगर करेंगे तो k मल्टीप्लाई बाय 100 सेकेंड, 0.5 को इस साइड लेके गए तो 0.6 माइनस 0.55 करेंगे, ये आता है 0.05। ठीक है, नाउ यहां से k की क्या वैल्यू हो जाएगी? 0.05 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, यूनिट क्या होगा इसका? मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स, क्योंकि ये मोल पर लीटर में होगा, ये मोल पर लीटर में होगा। ठीक है, नाउ यहां से k की वैल्यू मिल गई। अब टी हाफ निकाल लो। टी हाफ इज इक्वल टू ए नॉट डिवाइडेड बाय 2k। तो ए नॉट कितना है? 0.6 डिवाइडेड बाय 2, k की वैल्यू 0.05 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, ये मोल में होगा, ये इसको क्या लिखते हैं? m। तो m सेकेंड इनवर्स, m से m कैंसल, ये सेकेंड इनवर्स ऊपर चला जाएगा तो सेकेंड में हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे तो लेट सॉल्व। पॉइंट हटाया यहां से, तो यहां से भी पॉइंट हटाया, क्या लिख सकते हैं? 6 इंटू 100 मल्टीप्लाई बाय अगेन 100 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 5। ठीक है, नाउ ये 5 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो जाएगा? 10। तो 10 से ये कैंसिल हो गया, ये कितना हुआ? 6 इंटू 1000। ठीक है, ये किस में आया? सेकेंड इनवर्स में आया। अब हमको सेकेंड में आया, हमको किस में चाहिए? मिनट में। तो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड पढ़ते हैं हम। तो 1 सेकेंड विल बी इक्वल टू 1 अपॉन में 60 मिनट। तो अब इस सेकेंड की जगह पे हम रिप्लेस कर देंगे 1/60 मिनट से 6 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 60 मिनट। कैंसल हो गया इससे, ये 6 से 6 कैंसल हो गया, कितना आया? 100 मिनट। 100 मिनट, ये हो गया इसका हाफ लाइफ इन मिनट। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट लास्ट 2 क्वेश्चन, दो क्वेश्चन और।
पहला क्वेश्चन है 7th, सॉरी, एक गैस है ए, ये डिकम्पोज हो रहा है और कन्वर्ट हो रहा है टू बी गैस प्लस सी गैस, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, डाटा गिवन, टाइम दिया हुआ है इधर, तो यहां पे प्रेशर ऑफ सिस्टम क्या है, व्हेन टाइम इज इक्वल टू टी एंड व्हेन टाइम इज इक्वल टू इनफाइनाइट, तो प्रेशर है पी टोटल एंड प्रेशर इज पी इनफाइनाइट हियर, ठीक है। अब हमको के की वैल्यू फाइंड करना है, फाइंड के, ऑप्शन दिया हुआ है के इज इक्वल टू 1/t ln 2 टाइम्स ऑफ पी इनफाइनाइट माइनस पी टोटल डिवाइडेड बाय पी टोटल। दूसरा ऑप्शन है k इज इक्वल टू 1/t ln पी इनफाइनाइट डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ पी इनफाइनाइट माइनस पी टोटल। ये और भी ऑप्शन है, ये दो ऑप्शन है, इन दोनों में से कोई एक सही होगा, ठीक है। तो जिस तरीके से हमने प्रेशर डीलिंग का पढ़ा था, करना वही है, बस उसमें इनिशियल प्रेशर की जगह पे पी इनफाइनाइट इंक्लूड करना है। अब पी इनफाइनाइट कैसे इंक्लूड करेंगे तो ये देखते हैं, ठीक है। खुद से फॉर एग्जाम्पल, अब जब इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे तो खुद से व्हेन टाइम t इज इक्वल टू 0 है तो खुद से कंसीडर किया कि इनिशियल प्रेशर था pi, ठीक है। व्हेन टाइम t इज इक्वल टू t, व्हेन टाइम t इज इक्वल टू t कैपिटल T, तो pi माइनस p कुछ डिसोसिएट हुआ होगा और वो कन्वर्ट हुआ होगा b प्लस c में, तो p टोटल कैसे लिखेंगे, pi माइनस p प्लस p प्लस p, ये दोनों कैंसिल हो गया, बचा क्या, pi प्लस p, यानी p टोटल का वैल्यू आ गया pi प्लस p, ठीक है। नाउ व्हेन टाइम इज इक्वल टू इनफाइनाइट कर दिया, तो जब इनफाइनाइट टाइम हो गया तो ये पूरा ही, ये जो गैस होगा वो इनफाइनाइट टाइम में क्या हुआ होगा, पूरा ही मैक्सिमम नियरली ऑलमोस्ट कन्वर्ट हो चुका होगा b प्लस c में, यानी यहाँ पे 0 हो गया और ये पूरा का पूरा कन्वर्ट हो गया होगा, क्योंकि A ही कन्वर्ट हो रहा है तो B और C का क्या प्रेशर आया होगा, PI प्लस PI, ठीक है। तो P इनफाइनाइट को कैसे लिख सकते हैं आप, PI प्लस PI दैट इज 2PI, ठीक है। नाउ अब K की वैल्यू लिखो, K इज इक्वल टू 2.303 बाय टाइम, सॉरी ln में लेना है तो 2.303 नहीं लिखेंगे, 1 ln में है ना, तो log नहीं है तो 2.303 नहीं आएगा, 1/t ln क्या लिखते हैं, इनिशियल प्रेशर डिवाइडेड बाय PI माइनस P लिखते हैं। अब बस इसको मॉडिफाई करना है, कैसे कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, तो 1/t ln, इस P की जगह पे क्या लिख सकते हैं, P की जगह पे लिख सकते हैं PT माइनस PI, ठीक है। तो लिखा PI डिवाइडेड बाय PI माइनस PT माइनस PI ब्रैकेट में। अब इसको कैसे ओपन कर सकते हो, 1/t ln, ये माइनस PI माइनस 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 PI मिलके प्लस PI हो जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा, 2PI माइनस PT। अब देखो, अब यहाँ पे जो ऑप्शन है उसमें P इनफाइनाइट और P टोटल के टर्म में, तो PI को रिप्लेस कर सकते हैं हम यहाँ से, PI कैन बी रिटन एज P इनफाइनाइट डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पे रिप्लेस किया तो 1/t ln P इनफाइनाइट डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू P इनफाइनाइट डिवाइडेड बाय 2 माइनस PT, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया और ये किस में कन्वर्ट हो गया, 1/t ln P इनफाइनाइट, ठीक है। ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में है तो डिनोमिनेटर में लिखा, और ये P इनफाइनाइट माइनस P टोटल, P इनफाइनाइट माइनस P टोटल, कौन सा ऑप्शन मैच हुआ, ये B वाला। तो जस्ट कॉन्सेप्ट सेम था जैसे प्रेशर डीलिंग में किया था, बस एक न्यू चीज इंट्रोड्यूस कर दिया, P इनफाइनाइट। अब P इनफाइनाइट क्या हो रहा होगा, जो इनिशियली जितना कंसंट्रेशन होगा रिएक्टेंट का वो कन्वर्ट हो चुका होगा B और C में, तो P इनफाइनाइट को लिखा 2PI, यहां से PI को रिप्लेस कर दिया P इनफाइनाइट डिवाइडेड बाय 2 से, तो ये हो गया
बस थोड़ा थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया इसने। नाउ लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि a प्लस बी है, ये कन्वर्ट हो रहा है p में, ठीक है। अच्छा, अब इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि रेट ऑफ रिएक्शन, इस रिएक्शन का लिख रहे हैं k कंसंट्रेशन ऑफ a की पावर m कंसंट्रेशन ऑफ b की पावर n। दूसरा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है if concentration of A is doubled and concentration of B is half, from their initial value, ठीक है। तो फाइंड करना है रेशियो ऑफ न्यू रेट ऑफ रिएक्शन, दैट इज इसको कह दिया R2 टू इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन, दैट इज R1, ठीक है। ऑप्शन दिया हुआ है 1/2 की पावर n-1, बी ऑप्शन है 2 की पावर n-1, सी ऑप्शन है 2 की पावर m-n, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं इसको। तो सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन दिया हुआ है, ये इनिशियली क्या होगा R1 लिखा, दैट इज इक्वल टू k कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर m और कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर n, ठीक है। अब क्या कह रहा है, जब R2 रेट ऑफ रिएक्शन हुआ, न्यू रेट ऑफ रिएक्शन, तो इसमें क्या कर रहे हैं कि A का कंसंट्रेशन को डबल कर दिया फ्रॉम देयर इनिशियल वैल्यू, तो 2A की पावर m और B हाफ हो गया, B इज हाफ फ्रॉम देयर इनिशियल वैल्यू, तो B/2 की पावर n। अब इसमें रेशियो फाइंड करना है R2 टू R1, R2 डिवाइडेड बाय R1 अगर कर रहे हैं k से k कैंसल हो जाएगा, ठीक है। 2A की पावर m मल्टीप्लाइड बाय B/2 की पावर n, और डिवाइड में क्या है कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर m कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर n, ठीक है। तो A से A कैंसल हो जाएगा क्योंकि पावर सेम है, B से B कैंसल हो जाएगा क्योंकि पावर सेम है, तो क्या बचा 2 की पावर m मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर n। अब इस 2 को ऊपर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा 2 की पावर m मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर माइनस n, दैट इज इक्वल टू, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा 2 की पावर m माइनस n। ये ऑप्शन, ये हो गया R2/R1 का रेशियो, ठीक है। तो ये हो गया 8th क्वेश्चन। पहले कंसंट्रेशन ऑफ A को हाफ डबल किया, B को हाफ किया, कुछ ना कुछ चेंज किया और दोनों का रेशियो लिया, तो ये रेशियो आ गया। जस्ट लाइक तो ये किस मेथड पे बेस्ड था, रेशियो वेरिएशन मेथड पे। रेशियो वेरी करवाया A और B का और चेंज पूछा, क्या चेंज आया रेट ऑफ रिएक्शन में, ठीक है। तो ये हो गया 8th क्वेश्चन। अब नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे अनदर टॉपिक्स।